सरू और वेद ने मिलकर आज फाइनल और बेहद रोमांचक मोड़ पर सरोजा को बचा लिया है। जी हाँ, उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर उस गहन संकट से अपनी मां को बाहर निकाला और उसी के साथ साथ कामिनी का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य भी अब उजागर हो चुका है। वह गुप्त दरवाजा जिसके पीछे कामिनी महीनों से सरू और दादू शाह को फंसाने की साजिश रच रही थी, आज उसी दरवाजे की वजह से उसकी अपनी बर्बादी का कारण बनता दिखाई दे रहा है। आज की सुबह ही ऐसा रहा कि सरू और वेद ने मिलकर उस मजबूत दीवार को ध्वस्त कर दिया जो कामिनी की चालों का हिस्सा थी, और सरू ने अपनी मां को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। लेकिन कहानी की शुरुआत में दिल टूट जाता है जब बेबस और डर के साए में सरू अपनी मां की सलामती के लिए कामिनी के सामने गिरती है। उसकी छोटी छोटी आंखों में भय और चिंता दोनों झलकते हैं। सरू नाक रगड़कर आंखों में आंसू भरे हुए अपनी मां की जिंदगी की भीख मांगती है। लेकिन कामिनी, जो अपने पत्थर जैसे दिल के लिए जानी जाती है, ने उसकी भीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सरू को पैरों से धक्का मारकर गिरा दिया। उसकी ठंडी आवाज में साफ धमकी थी, अगर किसी ने जरा सी भी गलती की तो सरोजा की जान चली जाएगी। उस पल घर का माहौल सन्नाटा लिए खड़ा था और हर कोई शौक में था। फिर भी कहते हैं ना कि माँ और बेटी के बीच कोई दीवार नहीं टिक सकती, कोई ताला उनके रिश्ते को नहीं रोक सकता। यही वह ट्विस्ट है जब घर में चंदा के नाम पर वसीयत की तैयारी चल रही होती है, लोग कागजी कार्यवाही में व्यस्त थे और वहीं दूसरी तरफ सरू का दिमाग कामिनी की गुप्त लोकेशन का पता लगाने में था। लोकेशन घर के अंदर ही थी, पर वहां कोई कैमरा नहीं था। तभी सरू की नजर दीवार पर लगी और एक विशाल पेंटिंग ने उसका ध्यान खींचा। उस भारी भरकम पेंटिंग को हटाते ही वेद और सरू के होश उड़ गए। सामने था वह गुप्त दरवाजा जिसकी मौजूदगी किसी ने कभी नहीं सोची थी। दरवाजे के अंदर का दृश्य देखकर वेद का खून खौल उठा। सरोजा जंजीरों में बंधी थी और चारों तरफ कामिनी के गुंडे पहरा दे रहे थे। हर कदम पर खतरा था, हर दिशा में मौत का साया था। लेकिन वेद और सरू ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया और गुंडों की ऐसी धुलाई की कि उनके चेहरे पर डर और दहशत की लकीरें साफ नजर आईं। अंततः सरू अपनी मां